दर्शन विचारधाराएं। रूढ़िवादी विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। इसके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहते हैं। किन? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत को हम क्या कहते हैं? तो षट दर्शन कहते हैं। क्या? षट दर्शन कहते हैं। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य जो है ना, दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचार धारा के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं, ब्रह्मा जो है ना प्रभाव या कारक नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा का जो ज्ञान है ना वही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है। जो सांख्य विचारधारा है ना, द्वैतवाद में विश्वास रखती है। अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ता है ना। आत्मा और पदार्थ क्या है? दो पृथक सत्ता है। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। ये जो अवधारणा है क्या है? सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभूति और अनुमान निष्कर्ष, शब्द श्रवण। प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। ये जो विचारधारा है अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। अब बॉक्स को हम देख लेते हैं। दर्शन विचारधारा है रूढ़िवादी, आस्तिक, नास्तिक। सांख्य बौद्ध धर्म से संबंधित। सांख्य किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। योग जैन धर्म से सांख्य, बौद्ध धर्म योग, जैन धर्म से न्याय, लोकायत से वैशेषिक अज्ञान से मीमांसा, आजीवक संप्रदाय से। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य के कपिल है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग के पतंजलि है। न्याय के गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। योग के पतंजलि। वैशेषिक के उलूक या कनाद। वैशेषिक के कनाद है, उलूक अलग था। मीमांसा जैमिनी। मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। और वेदांत के बादरायण। वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायण है। और योग विचारधारा को पढ़ लेते हैं। योग विचारधारा इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है ना। इस मतलब योग विचारधारा के अनुसार मानव जो है ना शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम यानी स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, प्रत्याहार विषय का चयन करना, धारणा मन को स्थिर करना, ध्यान चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, समाधि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। अब न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जा सकता है। तो न्याय विचारधारा में मुक्ति प्राप्त करने के लिए ना हमें तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जा सकता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण, उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मा की रचना की बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। वैशेषिक विचारधारा जो है ना ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। मतलब 5 ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है ना वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वैशेषिक विचारधारा के अनुसार जैसे अग्नि से मिलकर बना है, वायु से, जल से, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ है। मतलब वैशेषिक विचारधारा के द्वारा ही परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ है, क्योंकि परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले कौन दिया था? महर्षि कणाद वैशेषिक विचारधारा से संबंधित है। इसीलिए परमाणु सिद्धांत का विकास वैशेषिक विचारधारा से हुआ है। रिलेशन करना है सिर्फ। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोगों की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों की ओर नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के
अनुष्ठिक मार्ग पर है। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से व्यवस्था प्रदान की है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया है ना। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया है। अब वेदांत विचारधारा हम देखते हैं। वेदांत इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायन द्वारा लिखित ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है ना। वेदांत विचारधारा के आधार पर का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायन द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या है ना। कहते कि वेदांत विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति या कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा या आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। अब नास्तिक विचारधारा ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करता। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित होते हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। नास्तिक विचारधारा 5 उपधाराओं में विभाजित होते हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। लोकायत दर्शन या चवार्क विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ पढ़ के निकलना है। मतलब लोकायत दर्शन या चवार्क विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी है। लोकायत दर्शन की विचारधारा की नींव किसने रखी है? तो बृहस्पति ने रखी। इसकी चर्चा वेद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। लोकायत दर्शन की चर्चा जो है ना, वेद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व है: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं। मतलब लोकायत दर्शन हम पीछे पढ़े थे, जो यहाँ सांख्य दर्शन पढ़े थे ना, हाँ, वैशेषिक विचारधारा जो हर 5 पदार्थ को मानते हैं: अग्नि, जल, वायु, आकाश ना। पर वहीं पर जो वैशेषिक विचारधारा है ना, लोकायत विचारधारा जो है ना, इसमें सिर्फ चार को ही मानते हैं। लोकायत विचारधारा सिर्फ 4 को ही मानते हैं ना: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश को मतलब आधारभूत तत्व नहीं मानते, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं, इसीलिए मृत्यु मानव का अंत है। मृत्यु क्या है? मानव का अंत है। तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब लोकायत दर्शन या चवार्क विचारधारा के अनुसार ना, मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो सुख भोग। इसके अनुसार खाओ पियो और मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक, इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध और जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों को प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार के इसके अनुयायी थे। मतलब आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? तो बिंदुसार। अशोक के 7वें स्तंभ के राजा देशों में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। अशोक के 7वें स्तंभ के राजा देश में क्या चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो आजीवक का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद को, भगवद गीता को, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अब पढ़ना है महाजन पद का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व
बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। मतलब जो 16 जनपद के बारे में जानकारी हमें क्या चीज़ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। अंग की राजधानी क्या था? अंग की राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है और इसका क्षेत्र कौन है? तो भागलपुर और मुंगेर जो बिहार का ही क्षेत्र है। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज है। इसका क्षेत्र पटना और गया में। काशी का क्षेत्र वाराणसी है और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में आता है ना। वत्स कौशाम्बी जो ये भी उत्तर प्रदेश में है। वज्जी वैशाली विदेह वज्जी का क्षेत्र राजधानी वैशाली हुई है या विदेह या मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। श्रावस्ती कौशल का है तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है और यह फैजाबाद गोंडा में पड़ता है। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा में अवंती उज्जैन और महिष्मती मतलब उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाता है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती और यह मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मल का क्षेत्र कुशावती पड़ता है जो वह उत्तर प्रदेश देवरिया बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र है। पंचाल अहिच्छत्र और कंपीले पंचाल का उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल का कंपीले। जैसे अवंती उत्तरी अवंती का उज्जैन और दक्षिणी अवंती का महिष्मती ना। उत्तरी का उज्जैन दक्षिणी का महिष्मती। उसी तरह उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र हो गया, दक्षिणी का कंपीले। और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र पड़ता है ना। चेदी का शक्तिमती पड़ता है ना और यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। गुरु का इंद्र प्रदेश यह दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें पड़ता है ना। दिल्ली का गुरु का इंद्र प्रदेश और यह दिल्ली मेरठ हरियाणा कुछ क्षेत्र है। मत्स्य का विराटनगर जो जयपुर अलवर और भरतपुर आदि ये था। मतलब पूछता है क्वेश्चन की राजस्थान का एकमात्र कौन सा जनपद है? तो मत्स्य जिसका राजधानी विराटनगर। राजस्थान का एकमात्र जनपद मत्स्य विराटनगर। इसमें यूपी में क्या को पड़ता है? तो यूपी में 8 को पड़ता है, बिहार में 3 को पड़ता है और मध्य प्रदेश में 1 को पड़ता है इसका भी। और भारत से बाहर कितना है? तो 2 है। भारत से बाहर कितना हो गया? तो 2 हो गया। इसमें 2 में हम बता देते हैं आपको कि और इधर भी था। कंबोज हाटक ये भारत से बाहर का है। कंबोज हाटक राजौरी और हजार से सूरसन मथुरा ये उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। अस्मत पुटली या पोतन गोदावरी नदी दक्षिण भारत के एकमात्र कौन है? तो अस्मक या पुटली ना जो गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है ना। गंधार तकसीला गंधार कहाँ पड़ता है? तो जो रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत से बाहर का 2 है, एक कंबोज हाटक और गंधार तकसीला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव है ना। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है ना। कल्पसूत्र जो है ना कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है।
जैन परंपरा के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? वो कल्पसूत्र है ना। इसके अनुभाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया। मतलब कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर को के ना जन्म से लेकर और निर्वाण तक की विविध तीर्थ, यानी कितने 54 कल्पसूत्र में कितने तीर्थंकर है? तो 24 तीर्थंकर है। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर है और 24 को जन्म से लेकर और निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन है। उनके जीवन की उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, जैसे गर्भाधान हो गया, जन्म हो गया, गृह त्याग हो गया और ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। मतलब ये 5 वो हुआ ना। मतलब 24 मतलब कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर के जन्म से लेकर और निर्वाण तक का तो चर्चा है ही है, और उनमें से 5 महत्वपूर्ण घटनाओं का चर्चा है। पहला गर्भाधान, उसके बाद जन्म का न, पहले गर्भ होगा, फिर जन्म न, फिर गृह त्याग का ना, फिर ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। ये 5 चीज़ों का क्या है? तो वर्णन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? था पार्श्वनाथ। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। मतलब जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ ना। और जो अश्वसेन के पुत्र थे, इन्होंने 5 को सिद्धांत दिया था ना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और इसी में महावीर स्वामी ने मतलब 4 को शिक्षा दिए थे ना। 5वां नंबर महावीर स्वामी ने 5 नंबर बोल दिया था क्या? ब्रह्मचर्य को पालन करना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी जो है ना जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता महावीर के पिता जो सिद्धार्थ थे ना, यात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। मतलब महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारे थे। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक, जो जमुई जिला में पड़ता है ना, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक, जो जमुई के पास है, के समीप रिजुपालिका के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जीन मतलब विजेता कहलाए, अरहत मतलब पूज्य कहलाए, निग्रंथ मतलब बंधहीन। मतलब महावीर को जब ज्ञान हुआ रिजुपालिका नदी के किनारे, तो उस समय महावीर जीन मतलब विजेता कहलाए, अरहत मतलब पूज्य कहलाए, निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी कौन कौन? तो हाथी, बैल, शेर, देवी, लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य, चंद्रमा। मतलब 14 वस्तुओं में कौन कौन था? तो मतलब माता उनकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन, उन्होंने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। हाथी, बैल, शेर, देवी, लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की। तो ज्योतिष ने बताया कि वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा ना। मतलब ज्योतिष ने कहा था कि जो वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी, या तो जो राजा अध्यक्ष होगा या एक महान संत होगा।
उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। मतलब एगो तो हम भगवती सूत्र पढ़े थे ना, जिसमें कि 16 जनपदों का वर्णन है। एक उत्तरायण सूत्र है ना, उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। उत्तरायण सूत्र में क्या है, तो महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुकों के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है ना। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुकों के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया। महावीर ने अपना उपदेश अर्थमगही मतलब प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन बने, जामिल बने। और प्रथम जैन भिक्षु की नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षु की नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी, तो चंपा। और ये बॉक्स देख लेते हैं। इसमें प्रथम प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक्षी। जैन तीर्थकर के नाम, प्रतीक्षी एवं क्रम देख ले। ऋषभदेव प्रथम है। ऋषभदेव प्रथम हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। ऋषभदेव प्रथम, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। अजीतनाथ द्वितीय है, उनका हाथी है। संभव तृतीय है, तो उनका घोड़ा है। संपार्श्व सप्तम है। संपार्श्व क्या है, तो सप्तम है, उनके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। शांति 16 है, तो हिरण है ना। ऋषभदेव प्रथम है, तो सारे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड। अजीतनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16 हिरण। अरनाथ 18। अरनाथ कितना है, तो 18 जो मीन है। नामी 21 में है, जो नीलकमल है। अरिष्टेमी 22 में है, जो उनके पार्श्व 23 में है, जो उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है ना। और महावीर 24 में है, जिनका क्या है, तो सिंह है। महावीर 24 में है, जिनका क्या है, सिर है। नोट, 2 जैन तीर्थकर महावीर, 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टेमी, 2 जैन तीर्थकर और ऋषभदेव और अरिष्टेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना। 2 जैन तीर्थकर और ऋषभदेव एवं अरिष्टेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मतलब 2 जैन तीर्थकर है, ऋषभदेव और अरिष्टेमी ने। ऋषभदेव एवं अरिष्टेमी का नामों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है ना। अरिष्टेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में, 11 गंधर्वों में विभाजित किया है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया है। आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा और उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुकी संगी प्रधान चंद्रा थी। स्वामी महावीर के भिक्षुकी संगी प्रधान कौन थी, तो चंद्रा थी। स्वामी महावीर के भिक्षुकी संगी प्रधान कौन था, तो चंद्रा। लगभग 300 ईसा पूर्व में लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जब अकाल पड़ा 300 ईसा पूर्व पहले 12 वर्षों का, तो भद्रबाहु भाग गए। वहाँ से भद्रबाहु भाग गए, शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ ही मगध में रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साथियों से उनका गहरा मतभेद हो गया। गहरा क्या हो गया, तो मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गए। जिसके बाद ना मतलब जब विभाजन हो गया तो जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो क्या श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे ना। दिगंबर और श्वेतांबर में हम अंतर को जानते हैं। दिगंबर ये 5 निग्रहों का पालन करते थे। दिगंबर जो थे 5 निग्रहों का ना, सत्य हो गया दिगंबर ना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दिगंबर कौन थे, तो हे भद्रबाहु के शिष्य, जो भद्रबाहु के शिष्य थे ना, जो नग्न रहते थे। भद्रबाहु के शिष्य नग्न रहते थे, उनको दिगंबर कहते थे। ये 5 निग्रहों का पालन करते थे। 5 निग्रहों का पालन करते थे, जैसे सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जबकि श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे यहीं पे रह गए थे। ये केवल 4 निग्रह का पालन करते। कितने, 4 न, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं करते थे। तो श्वेतांबर से 4 का पालन करता था और दिगंबर 5 का।
यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती थी। मतलब दिगंबर जो था ना 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती थी तथा यथा 5 आत्मा जीव न आत्मा हो गया, आत्मा मतलब जीव, पदार्थ मतलब पुद्गल, अंतरिक्ष मतलब आकाश, गति मतलब धर्म, स्थिरता मतलब अधर्म और समय मतलब काल। जबकि यह जो है ना मतलब श्वेतांबर काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता था। मतलब दिगंबर 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते थे, यह केवल 5, जैसे आत्मा हो गया, पदार्थ हो गया, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता। इसमें मतलब दिगंबर में महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती, दिगंबर में महिलाएं जो है ना तीर्थकर नहीं हो सकती, जबकि इसमें महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया, मतलब दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया और उन्हें संतान भी थी। और दिगंबर मानते हैं कि वे 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। 19वें तीर्थकर कौन थे? तो मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। मतलब 19वें जो तीर्थकर मल्लीनाथ थी उस श्वेतांबर मानते हैं स्त्री थी, जबकि ये क्या मानता है तो पुरुष, मतलब दिगंबर मानता है कि ये पुरुष था। इनका कहना है कि मूल आगम ग्रंथ खो चुका है। दिगंबर का मानना है कि मूल जो आगम ग्रंथ था, जैन धर्म का आगम ग्रंथ ये खो चुका है। बाकी श्वेतांबर क्या मानते हैं कि ये आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। मतलब श्वेतांबर मानते हैं कि आगम ग्रंथ अभी क्या है तो है 7 इस मतलब दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियाँ मतलब श्वेतांबर दिगंबर जो है ना स्त्रियाँ के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। मतलब स्त्री कौन इसी जीवन में मुक्ति का विरोध कौन करता है तो दिगंबर करते हैं ना, जबकि श्वेतांबर ने इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्तियों की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि इससे निर्वाण बाधक होते हैं ना, जबकि ये श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं क्योंकि निर्वाण में बाधक नहीं मानते। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते क्योंकि ये निर्वाण में बाधक नहीं मानते, जबकि दिगंबर श्वेत वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि ये मानते हैं कि निर्वाण में बाधक हो सकता है। अब जैन संगीतियाँ पढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में, तो प्रथम जैन संगीति कहिए हुआ था 300 ईसा पूर्व में ना, कि द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ, कि द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र जबकि द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात। प्रथम के अध्यक्ष हुआ स्थूलभद्र, प्रथम के अध्यक्ष स्थूलभद्र, जबकि दूसरे के अध्यक्ष कौन हुआ था क्षमा श्रवण। प्रथम 300 ईसा पूर्व, दूसरा 512 ना। कहीं कहीं ईस्वी के प्रथम शताब्दी भी दे देता है ना, यही ठीक है 512 ही देता है इसमें। स्थल पाटलिपुत्र और इसमें वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष स्थूलभद्र, क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न इसमें त्रिरत्न है सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है तो सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावार्तों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावार्तों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 बड़ों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म के 4 वर्ग शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। तो जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा को मानते हैं। जैनियों के अनुसार जीव न केवल मनुष्य और पशु पक्षियों में रहता है बल्कि पेड़ पौधा, पत्थरों और जल में भी जीव पाया जाता है। जैन धर्म यहाँ देखिए, जैन धर्म के 4 वर्गों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इससे लोकप्रिय बनाने में मदद की। तो जैन धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास ने जैन धर्म को क्या लोकप्रिय बनाया? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव 2 मूल तत्वों से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार न सृष्टि का निर्माण
सृष्टि का नियमन जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है। जीव कैसा तत्व है? चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन तत्व है। जीव चेतन तत्व जबकि अजीव अचेतन तत्व है ना। जड़ तत्व पुद्गल, काल, आकाश और अधर्म होते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो दो मूल तत्व। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण दो मूल तत्वों से हुआ है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है ना, देखो महावीर सबसे ज़्यादा कष्ट किए थे। इनको 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्त हुआ था, तो ये ज़्यादा कष्ट किए। और ये 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ज़्यादा दिन जिए तो इसने पुनर्जन्म और कर्मवाद, मतलब ज़्यादा कर्म किए तब नहीं ज़्यादा दिन जिए। तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और क्या चीज़ में? कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्यादवाद, अनेकांतवाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? जैन स्यादवाद और अनेकांतवाद, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राज खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमुकवर्ष था और चंदेल शासक थे। मतलब जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन थे? तो उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमुकवर्ष और चंदेल शासक, ये मानना है। इसमें जो उदयन है ना, उदयन आपको जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, कलिंग राज खारवेल सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये सबको ध्यान में रखना है। जैन धर्म देखो, और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया। बौद्ध धर्म ने भी अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ही लिया है। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनवेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मतलब मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से न, किसके प्रोत्साहन से? तो चामुंड राय ना, मैसूर के गंग वंश के राजा थे चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनवेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति हुआ, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायो सतर्क मुद्रा में। गोमतेश्वर की प्रतिमा कैसा मुद्रा में है? तो कायो सतर्क मुद्रा। इसको कौन बनवाया था? चामुंड राय के प्रोत्साहन से बना था। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ। महावीर जो है ना, जो इस सतर्क मुद्रा में है, इस तपस्या में अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ है, मतलब अनजान है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के ठहरी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान के में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बीमल शाह द्वारा बनवाया गया। मतलब राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित एक जैन मंदिर है, किसने बनवाया था? बीमल शाह बनवाई थे। बीमल शाह जो सोलंकी वंश के राजा थे ना, उन्हीं के दरबार में रहते थे बीमल शाह। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किसने बनाया था? बीमल शाह, जो सोलंकी वंश के राजा थे, उनके दरबार में रहते थे सामंत के रूप में। कठियावाड़ा में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है। कठियावाड़ा मतलब कहाँ है? गुजरात में। पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ी कहाँ हो गया? गुजरात में। एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। मतलब गुजरात के कठियावाड़ा में जैन धर्म का एक शत्रुंजय पहाड़ी पर विशाल जैन तीर्थकर है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनवासल या सितवसल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनवासल या सितवसन गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है।
जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। मतलब जैन, आगे हम पढ़े थे कि कल्पसूत्र में 1 से लेकर 24 तीर्थंकर का जो है ना जन्म से लेकर निर्वाण तक की जानकारी इसमें प्राप्त होता है। जिसमें कि पहला गर्भधान, दूसरा जन्म, तीसरा गृह त्याग, चौथा मतलब 5 गो घटनाओं का वर्णन है। इसमें कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, मतलब महावीर का जन्म कहिया हुआ था? तो 563 में महावीर का जन्म कहिया हुआ, देख लेते हैं। महावीर का जन्म 540 में हुआ था। महावीर का जन्म कहिया हुआ? 540 में, और मृत्यु कहिया हो रहा है? 468 में। महावीर का जन्म हुआ 540, महावीर का जन्म कहिया हुआ? 540 ईसा पूर्व में, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में ना। बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल मतलब गौतम बुद्ध को भी मृत्यु न मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में ही हुआ था। नोट: 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अंकोटा एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अंकोटा, गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया जाता था। तो गुजरात में बड़ोदरा के पास अंकोटा में ना 3 गो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। महावीर, उसके बाद पार्श्वनाथ और आदिनाथ, तीनों तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई जाती थी ना। उन्हें एक सिंहासन पर बैठाया जाता था। उनमें से ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अभिंका नेमिनाथ की शासन देवी है। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का जन्म कहिया हुआ था? तो 540 में। महावीर का जन्म 540 में और गौतम बुद्ध का जन्म 563 में। और 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी क्या है? नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता जो सुधोधन है ना, गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई ना। मतलब गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माया देवी। मतलब गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु ना गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। मतलब इनका पालन पोषण किसने किया था? उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक कौन है? पीपल या बोधि वृक्ष ना। जन्म का प्रतीक कमल और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल, बोधि वृक्ष ना। और प्रथम उपदेश को हम प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पदची, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पदची और मृत्यु को हम स्तूप से मतलब चिन्हित करते हैं। मृत्यु को स्तूप से, निर्वाण को पदची, प्रथम उपदेश चक्र, ज्ञान पीपल, गृह त्याग घोड़ा।